गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10th आप लोग को इकोनॉमिक्स में, ठीक है, रोजगार एवं सेवाएं इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, रोजगार और सेवा दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। जैसे अभी आप लोग को अपनी तरफ से एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग को अगर हम, ठीक है, पढ़ाते हैं तो आप लोग उसके बदले में क्या देते हैं? पैसा देते हैं, फी देते हैं। तो फी से क्या होता है? मेरा रोजी रोटी चलता है और आपका भविष्य मेरे पढ़ाने से बनता है। तो मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हम क्या किए, आप लोग को सेवा दिए और उस सेवा के बदला में आप हमें पैसा दिए, है कि नहीं? तो रोजगार, मेरा काम मिल गया, हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो मेरा रोजगार चल रहा है ना, जिसको हम लोग कह सकते हैं रोजी रोटी चलना। मेरा रोजी रोटी चल रहा है और उसके बदले में आप हमें क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं। हो गया। सेम इसी प्रकार से दुनिया में जो भी आदमी काम करते हैं उनके लिए वो रोजगार है, और उसके बदले में जो आप उसको पैसा देते हैं, ठीक है, उससे उसका रोजी रोटी चलता है। तो आपके लिए वह सेवा है। मान लीजिए अभी हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, तो क्या ये पढ़ाई कोई और पढ़ा सकता है क्या? आप लोगों में से कोई? हमसे ज़्यादा नॉलेज है आप लोग के पास, लेकिन जैसे अभी हम कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, जैसे आपको हम समझा देते वैसे आप नहीं समझा सकते हैं, है कि नहीं? तो हम आप लोग को क्या कर रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। कोई दिक्कत? रोजगार और सेवा टॉपिक जो है, यानी चैप्टर जो है, वो समझ में आ गया? कोई भी आदमी, एग्जाम्पल के लिए घर ही ले लीजिए, अगर कोई लेबर बनाता है घर, तो क्या वो सेवा दे रहा है ना हम लोग को? हम किसी और को, एक इंजीनियर को पैसा देंगे जो घर का डिजाइन करता है, उसको हम पैसा दे देंगे, कहेंगे आप हमें घर बनाइए। क्या वो बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं ना। तो वो क्या हमारे लिए सेवाकार हुए? नहीं हुए ना। तो मेरे लिए तो लेबर ही ना सेवाकार हुआ, जो जाकर के घर का डिजाइन किया। तो आज जो आप लोग को पढ़ाएंगे हम, ठीक है, रोजगार एवं सेवाएं। देखिए रोजगार, और इसको हम टॉपिक बाय टॉपिक पहले बांटे हैं, उस चीज़ को आपको समझा देते हैं, फिर आगे की क्लास में हम लोग आगे देखते हैं। रोजगार, देखिए रोजगार के दो प्रकार होते हैं। रोजगार के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार, एक कार्यबल और एक श्रमबल। कार्यबल जो होता है, कार्य जैसे अभी हम कर रहे हैं कार्य, ये मेरा कार्य जो है सो मस्तिष्क से यानी माइंड से कार्य है, ठीक है। एक होता है श्रम यानी शक्ति से कार्य। इसमें भी आपको बतला दें, समझा दें, थोड़ा बाहर से भी एक एग्जाम्पल देते हैं आप लोग को। देखे होंगे इसका एग्जाम्पल पिछले क्लास में आप लोग को समझाने के लिए बतलाए थे। जो देखे होंगे, एक इंजीनियर जो काम करता है, घर बनाता है, तो एक इंजीनियर और उसी घर में एक लेबर काम करता है। सबसे मतलब वहाँ पे पैसा किसको ज़्यादा मिलता है? इंजीनियर को, क्योंकि इंजीनियर जो है सो माइंड लगाता है और लेबर जो है वह शक्ति लगाता है। तो शक्ति लगाने वाला का आज के ज़माने में कोई वैल्यू नहीं है। रिक्शा चालक को देखते हैं, रिक्शा चालक कितना आदमी को बैठा सकता है? 2 आदमी को। और 2 आदमी को बैठा करके महादेव चौक से अगर डीआरएम ऑफिस चौक तक ले जाएगा तो 20 रुपया यानी 30 रुपया देंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं, नहीं। और उसमें जितना एनर्जी लॉस होगा, हम उम्मीद करते उतना वो जो ई रिक्शा वगैरह है उसमें एनर्जी लॉस होगा और उससे कहीं ज़्यादा वो कमा लेगा, है कि नहीं? तो जिसमें शक्ति लगाया जाता है उसमें कम इनकम होता है, और जिसमें माइंड लगाया जाता है उसमें ज़्यादा इनकम होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे जो रोजगार के कितने प्रकार होते हैं, तो क्या बताएंगे? 2। एक होता है कार्यबल और एक होता है श्रमबल। रोजगार कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक कार्यबल और एक श्रमबल। कोई दिक्कत? आगे देखिए। अब कहता है रोजगार के क्षेत्र। रोजगार के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? तो रोजगार के आपको 3 गो क्षेत्र होते हैं। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीयक क्षेत्र और एक होता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को आप सेवा क्षेत्र कह सकते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को आप उद्योग क्षेत्र कह सकते हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र का कोई दूसरा नाम नहीं है, याद रहेगा। देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, अब उस चीज को समझिए। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, ये 4 चीज आते हैं। कौन कौन चीज? कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन। और जैसे खनन मतलब क्या? जमीन के अंदर से कोई चीज निकाल करके हम लोग देते हैं, उसके अंतर्गत निर्माण किया जाता है। जैसे अभी मान लीजिए थोड़ा देर के लिए जमीन के अंदर से क्या निकाला जाता है? लोहा। और लोहा निकाल करके लोहा से बनाया गया रेल, तो रेल क्या हो गया? उद्योग हो गया ना। और उद्योग के अंतर्गत हम लोगों की सेवा हो गई ना। पहले तो रेल मतलब जमीन के अंदर से अगर कोयला मतलब क्या कहते हैं, लोहा निकाला गया, तो लोहा से क्या बनाया गया? एक मशीन में ले जाकर के, एक, ठीक है, कल कारखाना में ले जाकर के उससे क्या तैयार किया गया? डिब्बा तैयार किया गया, इंजन तैयार किया गया, यानी हम लोगों के लिए एक, ठीक है, वो यातायात का साधन है। तो सबसे पहले जब जमीन के अंदर से लोहा को निकाला गया तो क्या खनन के अंतर्गत आ सकता है? तो खनन क्या हो गया आपका? प्राथमिक क्षेत्र।
खनन क्या हो गया आप लोग का? प्राथमिक क्षेत्र। और उसको बनाने के लिए लोहा से तो बहुत कुछ बनता है ना, किसान के लिए खुरपी, कुदाल, हंसिया भी बनता है। और अभी उद्योग के लिए मान लीजिए तत्कालीन एक एग्जाम्पल रेलगाड़ी का दिए, तो रेलगाड़ी बनाया, कहाँ बनाया? उद्योग में, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। और हम लोगों के लिए उतार करके दे दिया सेवा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। अब हम लोग बैठ जाते हैं यहाँ से, आराम से सफ़र करते चले जाते हैं दिल्ली रेलगाड़ी से, तो हम लोगों को सेवा प्रदान हुआ ना। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र समझने में कोई दिक्कत? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? रोजगार के क्षेत्र के अंतर्गत। रोजगार के कितने प्रकार अगर कहा जाए तो 2 प्रकार कहिएगा पहले ऐसे, ठीक है? कौन कौन? तो एक है कार्यबल और एक है श्रमबल। कार्यबल और श्रमबल, कार्यबल और श्रमबल। इधर है आपको रोजगार के क्षेत्र। तो रोजगार के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। देखिए ये जो आप देख रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, क्या कृषि करने के लिए लेबर की जरूरत नहीं होती है? तो अगर लेबर काम करने के लिए गया तो लेबर को भी तो रोजगार मिल गया। अगर मान लीजिए पशुपालन, पशुपालन करने के लिए भी रोजगार की मतलब लेबर की जरूरत होती है, और लेबर अगर मिल गया तो उसको रोजगार मिल गया। उसी प्रकार वानिकी है और उसी प्रकार खनन है। अगर मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत अगर ये सभी चीज़ का निर्माण किया गया, यानी ये चीज़ किया गया, जैसे पशुपालन किया गया, कृषि किया गया, वानिकी किया गया, या आपको खनन किया गया, तो इसके अंतर्गत ऑटोमेटिक है द्वितीयक क्षेत्र उत्पन्न होगा। कैसे? तो अगर कृषि किया तो कृषि के अंतर्गत गेहूं उत्पादन किया गया, चावल उत्पादन किया गया, मकई उत्पादन किया गया, तो उसका फिर आगे काम होगा कि नहीं? जैसे उद्योग कृषि के अंतर्गत आपको आता है तंबाकू की खेती, गन्ना की खेती। तो अगर तंबाकू का उत्पादन कर लिए या गन्ना का उत्पादन कर लिए तो उसको बेचने के लिए कहीं ना कहीं जाइएगा ना। क्या गन्ना कुछ तो बनेगा ना गन्ना से? तो बनेगा तो वो किसके अंतर्गत बनेगा? उद्योग के अंतर्गत। यानी किस क्षेत्र में आ गया? द्वितीयक क्षेत्र में आ गया। और उसको ठीक है उद्योग के अंतर्गत बनाया गया। जैसे गन्ना से बनाया जाता है चीनी, गन्ना से बनाया गया गुड़, गन्ना से अगर चीनी बनाया गया, गन्ना से गुड़ बनाया गया, अगर ये चीज बन गया, ठीक है, तो किसके अंतर्गत बना? उद्योग के अंतर्गत। तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत बना। और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत बन गया तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत फिर हम लोगों को खाने के लिए चीनी दिया। देखिए किसान ने उपजाया, किसाने को उचित दिया, तो किसान से लिया 2 रुपये किलो, दिया उसको 10 रुपये किलो। लेकिन हाँ एक बात है, जो 2 रुपये से 10 रुपये किलो के बीच में भी प्रक्रियाएं हैं। मान लीजिए उसको काट करके लाया उद्योग के लिए, वहाँ भी खर्चा हुआ। जिसके पास माइंड था, जिसके पास माइंड था, उस माइंड से क्या किया? उसको दिमाग लगा करके कमा लिया। जैसे एक मीडिएटर का काम किया, किसान के पास गया, भाई हम व्यापारी हैं, गन्ना खरीदते हैं, नहीं, दिमाग लगा करके 4 गो लेबर रख करके वो गन्ना वहाँ पर से कटवा लिया, वजन करवा लिया, किसान को पैसा दे दिया। फिर वहीं पर दिमाग लगा करके बात किया फैक्ट्री से, भाई हमारे पास गन्ना है, इतना कुंटल देंगे, कैसे लीजिएगा? देखिए उसके पास दिमाग, यही कहता है कार्यबल, दिमाग से पैसा कमाना। वो फैक्ट्री को कॉल किया, फैक्ट्री का इतना रुपये देंगे, कहा ठीक है गाड़ी भेजिए, चाहे अपने गाड़ी से भेज देते हो, वो हमें 2 रुपया कमीशन मार दिया। वो नहीं, केवल दिमाग लगा करके दूसरे आदमी से काम करवा करके दूसरे कंपनी में भेज करके बीच में 2 रुपया कमा लिया। वो तो ये होता है दिमाग से, ठीक है। तो और हम लोगों को वो फिर तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा दे देता है। देखिए द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है, जिसको हम लोग उद्योग क्षेत्र कहते हैं, निर्माण करना, विद्युत, गैस, जलापूर्ति, ठीक है। ये 4 गो आ जाता है किसके अंतर्गत? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। द्वितीय क्षेत्र को हम लोग कौन क्षेत्र कहते हैं? उद्योग क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का कोई दूसरा नाम नहीं है। और प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? रोजगार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रोजगार के क्षेत्र कितने प्रकार के? 3, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? कृषि आता है, पशुपालन आता है, वानिकी आता है और खनन आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? तो आपको निर्माण आता है, विद्युत आता है, गैस आता है, जलापूर्ति आता है। तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं, जिसमें परिवहन है, वित्त है, संचार है, ठीक है, भंडार है और व्यापार है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा ये नीचे, भंडार, भंडार के कितने प्रकार होते हैं? तो 4। एक है सेवा क्षेत्र का महत्व, दूसरा है रोजगार सृजन, सेवा प्रदान करने के रूप में भारत, और सेवा क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं अथवा तत्व। अब ये 4 प्रकार में हम लोगों को देखना है बारी बारी से। देखिए सेवा क्षेत्र का महत्व, सेवा क्षेत्र का क्या महत्व है अभी आपको बतला देते हैं अपने एग्जाम्पल दे करके। अभी आप, हमारे पास में बिजली है, बिजली का पैसा देते हैं, मंगनी में बिजली मिलता है, लेकिन हम लोगों को सेवा दे रही है। अगर अभी बिजली कट गई तो क्या ये स्मार्ट बोर्ड चलेगा? नहीं चलेगा। तो फिर तो हम लोग मजबूर हो गए ना,
तो तत्कालीन अगर बिजली हमसे पैसा लेकर के ही अगर हमें बिजली देती है, लेकिन सेवा तो दे रही है ना, बिजली से हम लोग तो काम कर रहे हैं ना। कहता है रोजगार सृजन करना। अगर तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रोजगार कैसे मिलती है आपको हम बतलाते हैं। मान लीजिए कोई पैसा वाला आदमी है, पैसा वाला आदमी है तो एक बस खरीद लिया। अगर बस वाला व्यक्ति है, पैसा वाला व्यक्ति है तो बस खरीद लिया। बस खरीद लिया तो 2 आदमी को तो जरूर है जो नौकरी मिल जाएगी, एक ड्राइवर को और एक उसमें खलासी का काम करता है उसको, नहीं 2 आदमी को काम मिला ना। तो देखिए कैसे सृजन होता है सेवा का। सेवा का कैसे सृजन हुआ। एक आदमी तो अपना पैसा फंसा दिया, उसमें कितने लेबर हो गए, अब 2 आदमी को काम मिल गया और वो 2 आदमी का काम हम लोगों को सेवा दे दिया। अब इस रोड से जैसे मान लीजिए अगर कोई आदमी अगर बेलारी से अगर समस्तीपुर जा रहे हैं तो बेलारी से स्टॉपेज बनाते आएगा, बेलारी से आएगा गुमती पे। हम लोग को मालूम है 8 बजे में गाड़ी पास करती है, 8 बजे से समय मेंटेन करके हम लोग रोड कात में रहेंगे, नहीं रोड किनारे खड़ा रहेंगे, वो गाड़ी आएगी बस कर बैठ करके उसमें हम लोग अपना सफर करेंगे। देखिए सेवा का सृजन हो गया ना, तो सेवा का सृजन हो गया, रोजगार सृजन कर दिया नहीं। और लोगों को सुविधा क्या हुआ, जो अगर वहाँ से अगर हम ऑटो से जाते हैं तो 20 रुपया लेगी, लेकिन अगर बस वाला है तो 10 रुपया में काम हो जाएगा, तो हम लोगों की भी बचत हुई। सेवा प्रदान करने के रूप में भारत, और ये सेवा प्रदान करने के रूप में भारत, बताइए अगर रेलगाड़ी से अगर एक आदमी दिल्ली अगर सफर करेगा तो क्या 400 रुपया में जाना संभव है। लेकिन हमारे जैसे आप जैसे हजारों की संख्या में लोग रहते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सुविधा होती है। जैसे अगर हम उम्मीद करते हैं अगर 4 व्हीलर गाड़ी से अगर हम दिल्ली जाते हैं तो लगभग 15 से 20 हज़ार रुपया लगेगी, लगभग राउंड फिगर लेकर के चलिए। लेकिन अगर हम एसी गाड़ी से भी अगर सफ़र करते हैं, ठीक है, एकदम हेवी, तो लगभग 2000 से 3000 के बीच में हम लोगों का सफ़र एकदम कंफर्टेबल हो जाएगा। नहीं अगर 4 व्हीलर से अगर सफ़र करते हैं तो 4 व्हीलर में ज़्यादा परेशानी भी होगी, ठीक है, जान जोखिम में भी पड़ सकता है। लेकिन 4 व्हीलर अगर ट्रेन से जाते हैं तो ऐसी बातें नहीं है। अब आप लोग ये एग्जाम्पल नहीं दे दीजिएगा जो सर उधर एक बार ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था, तो देखिए ट्रेन की घटना कभी कभी होती है, और ट्रेन की भी घटना अब न्यू टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने लगा है। तो अब न्यू टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कहते हैं, इंटरनेट की गड़बड़ी होने के कारण, ठीक है, या बिजली गड़बड़ी के कारण कभी कभी घटना होती है। लेकिन रोड की घटना अचानक होती रहती है और अक्सर होती रहती है। रोड पर क्या होता है, आप लोग अभी बिहार से हैं, ठीक है, बिहार में आप लोग देख रहे हैं जो हमारे सरकार जी जो है, जब ये सरकार की बात आती है तो गाली निकलने लगता है मेरे मन से। बिहार में अनाउंस करते हैं, जब चढ़ते हैं हमारे, ठीक है, सीएम साहब स्टेज पे कहते हैं जो बिहार नशा मुक्त है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं आज से 5 साल पहले आप लोग की उम्र का क्लास 10th के स्टूडेंट को ये पता नहीं साहब 5 साल पहले जो सिगरेट पिया जाता है, और अभी हमारे क्लास के 10th क्लास के लगभग 80% स्टूडेंट ये बात जानते हैं, और गली गली में शराब बिकती है। जबकि हमारे सरकार महोदय कहते हैं कि जो हम बिहार में सरकार ये मतलब शराब बंद करवाए हुए हैं, है कि नहीं। तो ड्राइवर लोग थोड़ा जो होते हैं वो ज्ञानी ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि कहीं भी देखिएगा जो ज़्यादा एनर्जी लॉस करता है यानी शक्ति लगा करके काम करता है उसके पास ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। जो माइंड लगा करके पैसा कमाता है उसके पास ज्ञान होता है। तो ड्राइवर के पास ज़्यादा माइंड नहीं होता, वो नशा करके तब गाड़ी चलाता है। और जब ये गाड़ी अगर चलाता है तो मान लीजिए रोड वाला गाड़ी में एक्सीडेंट होने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देखे होंगे जो देखने के लिए कि बराबर आप लोग को पेपर में मिलता होगा जो फलना जगह एक्सीडेंट फलना नहीं ना होता है। तो याद रखिएगा रेलगाड़ी हम लोगों को एक सेवा प्रदान करती है, ठीक है। तो आगे नहीं चलते हैं, हम लोग फिर से एक बार चलते हैं, याद करने के लिए टॉपिक को समझते हैं। रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार एवं सेवाएं में रोजगार के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, एक होता है कार्यबल और एक होता है श्रम बल। और रोजगार के क्षेत्र के कितने भाग? 3 भाग, एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीयक क्षेत्र और एक होता है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि, पशुपालन, वानिकी और खनन। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत द्वितीयक क्षेत्र का दूसरा नाम है आपको, ठीक है, उद्योग क्षेत्र। और उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आता है निर्माण उद्योग, गैस, जलापूर्ति। तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है आपको परिवहन, ठीक है, वित्त, संचार, भंडार और व्यापार। अब देखिए भंडार के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार। एक है सेवा क्षेत्र का महत्व, दूसरा है रोजगार सृजन करना, ठीक है। रोजगार सृजन करने का मतलब कि इसके अंतर्गत आता है आपको रोजगार प्राप्त करने में, ठीक है, सेवाओं की भूमिका, सेवा प्रदान करने के रूप में भारत, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं अथवा तत्व। अभी मान लीजिए सेवा प्रदान करने के लिए रेलगाड़ी बनाया गया है। रेलगाड़ी में भी कई है, एगो देखे होंगे होता है पैसेंजर, बहुत धीरे धीरे चलती है, उससे होता है फास्ट, ठीक है, एक्सप्रेस जिसको हम लोग कहते हैं, एगो होता है सुपर फास्ट, और उससे भी बढ़िया बढ़िया बन रही है अभी रेलगाड़ी। अभी आप लोग को पता होगा जो बुलेट ट्रेन आने वाला है अपने यहाँ भी, ठीक है, सुने हैं जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो हैं जो लाने वाले हैं कुछ ऐसा, लेकिन ट्रेन बन गया है जो जिसमें
पूरी सुविधाएं हैं आपको, इंटरनेट की सेवाएं, जितना जो होना चाहिए सुविधाएं अपना बिहार में पटना से चलती है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इससे आगे क्या है देखिए, देखिए अब जो हम लोग देखेंगे तो एक बार फिर से आप लोग को बतला दें, जो रोजगार चैप्टर में, ठीक है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अब पढ़ते हैं रोजगार। देखिए कहता है श्रम बल में ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो काम कर सकते हैं तथा काम करने के इच्छुक होते हैं, उसको श्रम बल यानी शक्ति लगा करके जो काम करते हैं वो, उसमें वैसे व्यक्ति को शामिल किया जाता है जो काम कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए जो काम करने के लायक नहीं है, जैसे अब हमें अगर कोई कहेगा जो दीवार जोड़ने वाला काम कीजिए तो हमसे संभव है, तो ऐसे व्यक्ति को, ठीक है, रोजगार नहीं मिल सकता है, या जो काम करने की इच्छुक नहीं होता है ऐसे व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल सकता है। देखते होंगे गांव में बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो काम करने की इच्छुक नहीं होते हैं, घर पर बैठ करके अपना दिन गुजार देते हैं, और जब समय आती है तो वो कहते हैं कि दूर हमारा काम ही नहीं मिल रहे। ठीक है, उत्पादक क्रियाओं में वास्तव रूप से लगी कार्यशील जनसंख्या को कार्यबल कहा जाता है। श्रमबल तथा कार्यबल के अंतर को रोजगार श्रमबल कहते हैं। ठीक है, बेरोजगार श्रमबल के अंतर्गत बच्चे, बूढ़े, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति आते हैं। कहता है बेरोजगार, बेरोजगार में देखिए वो व्यक्ति आते हैं जिसमें बच्चे होते हैं। क्या बच्चा काम करता है? बूढ़ा काम करता है? मानसिक, ठीक है, मानसिक, मानसिक का मतलब समझते हो? पागल व्यक्ति काम करता है, या फिर विकलांग व्यक्ति काम करता है? नहीं काम करता है। विकलांग का मतलब कि जो मानसिक रूप से विकलांग हो वो आदमी काम नहीं करता है, और सबसे आज के ज़माने में जो कामचोर होते हैं वो काम नहीं करते हैं। ठीक है, आपको बतला दें, सूर्य के जगने से पहले जो जगता है वही एक इंसान है। ठीक है, अब ये नहीं कह दीजिएगा जो आदमी मान लीजिए रात में 12 बजे रात तक काम करेगा तो वो आदमी को कहेगा 3 बजे उठने के लिए तो उठेगा, उस व्यक्ति के लिए नहीं, एक सिस्टम से कहते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है 8 बजे उठे तो अब 8 बजे से फिर हम लेजी पाना रखें, 8 बजे से हम काम करें। अगर आप काम करते हैं तो सक्सेस है। ठीक है, काम कीजिए, सीधा एक लाइन में समझिए। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लाइफ में काम कीजिए, अगर वर्कर हैं तो वर्कर वाला काम कीजिए, अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर वाला काम कीजिए, अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर वाला काम कीजिए, अगर टीचर हैं तो टीचर वाला काम कीजिए। हाँ, आप कोई आदमी बोल दीजिए सर चोर है तो हम चोर वाला काम करें, गलत काम नहीं। याद रखिए, दुनिया गलत चीज को पहले जानती है, सही चीज को नहीं जानती है, इसलिए जो सही काम है उस काम को कीजिए। आगे देखिए, अब रोजगार के क्षेत्र कौन कौन होते हैं, तो पहले तो आप लोग को हम बतला ही दिए हैं, जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र का क्या नाम है? उद्योग क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र का क्या नाम है? सेवा क्षेत्र। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आपको बतलाए थे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन, वित्त, संचार, भंडार और व्यापार। यहां तक तो हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब देखिए सेवा क्षेत्र का महत्व क्या है, तो इसका क्लास हम लोग अगला दिन से देखेंगे। समझ गए? आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, पहला दिन का क्लास है, फिर हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, तो कोशिश करेंगे जो 1 घंटा 45 मिनट का क्लास रहेगा। आज तत्काल इतना ही देर का रहने दीजिए, फिर मिलते हैं अगला दिन।